नमस्कार, आप देख रहे हैं फिरोजाबाद ब्रेकिंग न्यूज 24। आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, संवाददाता ओम राठौर की रिपोर्ट। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं FBN न्यूज 24 पे और आज हम हिमाऊपुर में हैं। हमारे साथ चूड़ी जुड़ाई मजदूरों संघ के नेता हैं रामदास मानव जी, जो अपनी वीडियो में जकड़े हुए हैं। उन्होंने ये कसम खाई हुई है, जब तक वो अपना हक, मजदूरों का हक नहीं दिलवा देते तब तक ये बेड़ियाँ नहीं उतारेंगे। आजीवन बेड़ियाँ पहनने की कसम खाई है। जब तक उनका हक पूरा नहीं हो जाता, बात करते हैं मान का प्यार और समर्थन मिल रहा है। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद की जनता ने, खासकर हिमाऊपुर के लोगों ने मेरी मीटिंग को बड़े धैर्यपूर्वक सुना, आपने देखा होगा। और लगभग 390 रुपये मुझे चंदे में भेंट स्वरूप यहाँ के लोगों ने 10-10 रुपये करके मुझे दिए हैं। और ये प्रतीक है फिरोजाबाद में आम जनता की समर्थन का, कि मुझे जनता किस प्रकार समर्थन दे रही है। जनता धन उसी को देती है जिसको दिल से चाहती है। कल मेरी बात हुई थी माननीय नगर विधायक जी से कि जो चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की रेट है उसके सापेक्ष में, तो वो बोलते हैं कि रेट तो हम पूरी दिलवा रहे हैं, अगर किसी को कम मिल रही है तो वो हमारे पास आके मिले। ये सवाल भी किया गया था कि अगर कोई कारखानेदार पूरी नहीं दे तो हमारे पास मिले। इसके विरोध में आप क्या बोलेंगे? ये फिरोजाबाद के जो मजदूर हैं जुड़ाई करने वाले, यही इसका उत्तर दे पाएंगे कि क्या इनको रेट पूरी मिल रही है। आप लोगों को रेट पूरी मिल रही है क्या? नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। मैं नगर विधायक जी को बताना चाहूँगा, मैं जनता को रेट पूरी नहीं मिल रही है। जो मुझे जवाब मिला था, आपने बोला था, उन्होंने मुझे बोला था कि अगर किसी को नहीं मिल रही हो हमसे आके मिले, लेकिन जो भी उनसे जाके मिलता है उसका काम बंद हो जाता है। ये सही बात है क्या? देखिए, ये सही बात है क्या? मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि मजदूर, जो चूड़ी जुड़ाई मजदूर है, उनका शोषण हो रहा है। 30 रुपये का जो जियो पास कराया है रामदास मानव जी ने, उसका हनन हो रहा है और चूड़ी जुड़ाई मजदूरों को पूरी रेट नहीं दी जा रही है। आगे मानव जी बताएंगे आपको जनता किस प्रकार सरोसकार विधायक बनाने जा रही है। जनता के पास वोट है और जनता अगर अपना वोट देगी तो मैं विधानसभा में पहुंचूंगा, जनता वोट नहीं देगी तो नहीं पहुंचूंगा। मैं आपसे झूठे वादे कर दूं, ये सारा काम निर्भर है जनता की अदालत में। मैं जनता के बीच में चुनाव लड़ रहा हूं। मिल रहा है, हाँ, जनता के जो समर्थन मिल रहा है मेरे को, ये तो क्योंकि फिरोजाबाद की जनता इस समय जितनी दुखी है, वो सारी जनता, सारे मजदूर मुझको वोट देना चाहते हैं और परिवर्तन चाहते हैं। आपको प्रचार में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं तो पैदल चलने वाला जीव हूँ। मेरे पास किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। ये बेड़ियां धारण कर लिए, संकल्प है, लोगों की सहानुभूति है मेरे साथ। ये चूड़ी जुड़ाई मजदूर के मुद्दे के अलावा आपके पास और क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, बाकी अन्य जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों की चर्चा विधानसभा में जाने के बाद करूंगा। मैं अगर विधानसभा पहुंचूंगा तो जनता के बीच में तय करूंगा। इन्हीं के रामदास मानव ने बोला, वो चूड़ी जुड़ाई मजदूर के अलावा विधानसभा पहुंचने के बाद अगले मुद्दे बात करेंगे। हमारे साथ एक और वरिष्ठ समाज सेवी जुड़ चुके हैं, जीवाराम कंडक्टर जी। उनसे पूछना चाहेंगे कि वो 97 सदर विधानसभा में किसकी सरकार चाहते हैं और किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। नमस्कार जी। थोड़ा बोल दो, थोड़ा बोल दो हल्का सा। जो जनहित में सरकार काम करे उस सरकार को हम चाहते हैं। जो सरकार जनहित में कार्य करे, ऐसे सरकार चाहते हैं हमारे समाज से भी। आगे पूछना चाहूँगा, चूड़ी जुड़ाई मजदूर हैं आप, आपको किस प्रकार विधायक आपका जो चुनना चाहते हैं, आप विधायक किस प्रकार का चाहते हैं? हम तो साहब चाहते हैं जो हमारी चूड़ियों का काम करने वाला, जो हमारे नेता ही हमारे बीच आए हुए हैं, रामदास मानव जी। उन्होंने कई बार हमारे बीच की बात कही है। सरमाएदार कभी भी बात को उनकी को सुनते नहीं हैं, उनको उल्टा जवाब देते हैं, चाहे वो विधायक के रूप से देते हो चाहे किसी रूप से देते हो। कुल मिला के जो श्रमिक हैं उनको आज दिन भी परेशानी के तौर पर गुजरना पड़ रहा है, ना उनको कोई आराम। तो आपका वोट बदलाव की ओर है या वही पुराना? बदलाव की ओर है हमारा वोट। अगले हमारे साथ समाज सेवी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, रामदास मानव जी का कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। उनसे जानेंगे उन्हें किस प्रकार जनता से समर्थन मिल रहा है।
देखिए, जनता से पूर्ण समर्थन है। यहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा श्रमिक हैं जो चूड़ी के, और 1.5 लाख लोगों का समर्थन है इस बार। तो रामदास मानव जी की जीत पक्की हो चुकी है। फिरोजाबाद की जनता ने मोहर लगा दी है। अब बस 20 तारीख का इंतजार है सभी को। और रामदास मानव जी लगातार यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। 4 सालों के संघर्ष को देखते हुए फिरोजाबाद की जनता बहुत प्यार, सम्मान, उनको पैसा भी दे रही है, सपोर्ट भी कर रही है। और मैंने अभी तक इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं देखा जिसको दरवाजे दरवाजे पे माला पहनाई जाती हो, दरवाजे दरवाजे पे 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का नोट देकर सम्मान किया जा रहा है। इसी क्रम में अगले हैं, आप क्या किस प्रकार का विधायक चुनना चाहते हैं? मैं सर ऐसा चुनना चाहता हूं कि जो मानव जी हैं उस तरीके से चुनना चाहता हूं। मानव जी ये कहना चाहते हैं कि चूड़ी मजदूर हैं जो भी हैं वो तो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जितने भी हैं उतने पे कमाना चाहते हैं। उस तरीके से मानव जी कहना चाहते हैं, वो चीज़ सामने लाना चाहते हैं। लेकिन आप मजदूर लोग हैं, कोई भी समझ नहीं चाह रहे हैं, लेकिन समझना चाहिए। आप जे भैया कह रहे थे अभी 1.5 लाख, 1.5 लाख नहीं, हम ये चाहते हैं कि मानव जी पूर्ण बहुमत से ही जीतें। ये मेरा। आप अगली जो मुद्दा है, देश का सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, उसके बारे में क्या बोलेंगे युवाओं के लिए? यहाँ पर जो वर्तमान सरकार है यहाँ पर, और आपने देखा लखनऊ के अंदर लाठीचार्ज, शिक्षा भर्ती पर लाठीचार्ज कराया। और यहाँ पर आप देख सकते हो दारू के ठेके तो खोल सकती है सरकार, पर शिक्षा के स्कूल नहीं खोल सकती, क्योंकि उनको पता है अगर ये मजदूर तबका के लोग शिक्षा अगर इन्होंने ग्रहण कर ली तो अच्छे अच्छे पदों पे अच्छी उस पर बैठ जाएंगे और नौकरी करेंगे। इसीलिए इनका मजदूरों को शोषण आए दिन कराया था। और यहाँ के सदर विधायक ऐलान नगर की पुर्जिया पर ये कह के आए थे, जब धरना प्रदर्शन हुआ, चूड़ी जुड़ाई मजदूर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अगर आपके पैसे नहीं भरे तो मेरे मुंह में पेशाब कर देना। मैं कहना चाहता हूँ हसीजा जी, आप इतनी झूठ क्यों बोलते हैं? अब पेशाब करवाना है तो आ जाइए, मुकाबला कर लीजिए जनता के बीच में। आप मुँह की खानी पड़ रही है, आपको मुँह की खानी पड़ रही है हसीजा जी। अगर आपने विकास कराया होता तो आप वोट मांगने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी के साथ में साथियों, इसी के मैं फिरोजाबाद की जनता से कहना चाहता हूँ, तो आपको अपना नेता गरीब तक है, क्योंकि पता है जब हसीजा के घर पर मैं गया था एक दिन, तो उनकी घरवाली पत्नी मुझसे बोला कि नेताजी को देखो कहीं नाले में डले होंगे। तो भैया नाले में हम कहाँ ढूंढे इनको? इतने गहरे गहरे नाले को पटाप तो आज तक कराया नहीं नाले का। विकास ये कहते हैं, विकास तो ऐसा दिख रहा है, अभी तो पेट में है, विकास अभी तो दिखाई नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं विकास कैसा हो रहा है, विकास देख सकते हो। तो इसीलिए विकास की बात करूंगा मैं। पिछले 5 साल की सरकार में विधायक जी ने फिरोजाबाद के अंदर 2 पुल हमें दिए हैं, एक रामनगर वाला पुल, दूसरा रेलवे फाटक वाला पुल, और तीसरा जो काम चल रहा है जिनको उन्होंने बंद करा दिया गया है। जनता उसके बारे में क्या बोलना चाहेगी? जब पुल बनाने से काम हो जाएगा, जब जनता को खाने पीने की व्यवस्था नहीं करोगे तो पुल पे अगर टहलने जाएंगे ऐसे। सरकार फ्री राशन दे रही है महीने में 2 बार। फ्री राशन क्या दे रही है? फ्री राशन से ज्यादा तो हम भैया तुमसे ज्यादा हम कमा ला, हमसे ले 5 किलो राशन। आप हमारे भरोसे आ रहे तो आ जाओ। कौन से विधायक है? हमको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए फिरोजाबाद के अंदर। क्योंकि आप क्या बोलेंगे बेरोजगारी के बारे में? हमारा ये बोलना है बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी तो यहाँ बिल्कुल खत्म कर रखी है। शहर यहाँ के सदर विधायक जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, यहाँ पे कारखाने चल रहे थे उनके, वो काफ़ी कारखानों में पार्टनर भी हैं। उनसे जब रेट की मांग उठाई गई तो उन्होंने ये कहा इस रेट के चक्कर में हमें नहीं डालें तो अच्छा है, क्योंकि वो खुद एक पार्टनर है, इसलिए रेट के चक्कर में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। और वो ये चाह रहे हैं मजदूर पढ़ ना पाएंगे। अगर मजदूर पढ़ेंगे तो सरकार से सवाल भी करेंगे उंगली डाल के। वो पढ़ाना ही नहीं चाह रहे हैं जो सरकार से सवाल कर पाए, इसलिए वो चाह रहे हैं सब अनपढ़ रहे, यहाँ पे मजदूर रहे, हमारे जूते के नीचे रहे। इसलिए हम मनीष सिसोदिया का बहिष्कार करते हैं फिरोजाबाद शहर से। तो आप किस प्रकार का विधायक चुनेंगे? हम विधायक चुनेंगे जो मजदूरों की पूरी तरह बजाता हो, जो मजदूरों के मसीहा है रामदास मानव, क्योंकि हम मजदूरों की उनके सिवा सुनने वाला कोई हमें दिख नहीं रहा है। वो ही मजदूरों की सुन रहे हैं। उन्होंने लखनऊ पैदल यात्रा की, साइकिल से लखनऊ से कानपुर आए, हर जगह अपना ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं यहाँ के सदर विधायक, उनकी बिल्कुल भी चलने नहीं दे रहे, क्योंकि उन पर कुछ पद नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं उनको विधायक बनाकर विधानसभा पहुँचाए तो हमारी सुनवाई हो वहाँ पे। देखा आपने मजदूरों की जो पीड़ा थी उन्होंने बयां की, और उन्होंने अपना दर्द बयां किया। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं रामदास मानव जी के साथ। उन्हें अपना विधायक बना करके विधानसभा पहुंचाना चाहते हैं। अगली खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। AP न्यूज़ 24। धन्यवाद। आगे बोल रहे हैं।